नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि हम लोग टारगेट SBI क्लर्क 2021 की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारा डे 5 एंड आई होप कि आप सभी को पता होगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। यस, हम लोग आज कवर करने वाले हैं मिक्स फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। ओके, अब ये जो मिक्स फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस आपको सीखने हैं, ये इसलिए सीखने हैं क्योंकि जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये जो आपके टॉपिक्स होते हैं उससे करीब करीब 10 से 15 सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये सवालों में ये मिक्स फ्रैक्शन और परसेंटेजेस के भी कुछ सवाल आते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि आपको पहले से ही मिक्स फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ताकि आपको जो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे, और एक दो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व भी करके देखेंगे कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शंस आपको एग्जाम में आए तो सॉल्व करने हैं। और कुछ परसेंटेजेस के बारे में बेसिक बात करेंगे, क्योंकि परसेंटेजेस आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आएगा तो उसमें तो वो डिटेल में डिस्कस होगा ही, लेकिन अभी के लिए हम लोग उतना परसेंटेज सीख लेंगे जितना सिंप्लीफिकेशन के लिए काफी होता है। कई बार आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये आपका डे 5 का जो वीडियो है वो आपके कैलकुलेशन या बेसिक एस्पेक्ट्स का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो डे 6 और डे 7 का भी प्लान मैं आपको अभी से बता के रख रहा हूं। डे 6 में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और डे 7 में हम लोग अप्रोक्सीमेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। वो दो वीडियोस आप स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो दो वीडियोस जो है वो अगर आप देख लोगे, उसमें जो अप्रोच में सिखाऊंगा वो अगर अप्रोच आप बिल्डअप कर लोगे तो एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डोंट मिस दैट वीडियो 6 एंड 7 वाला। और इस वीडियो में वो जो 6-7 में हम लोग सीखने वाले हैं उसी के कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे, दैट इज मिक्स फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, राइट, और किसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो देखो, मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें हम लोगों को इंटीजर भी दिखाई देता है और फ्रैक्शन भी दिखाई देता है। अब आप पूछोगे कि सर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब सिंपल है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट हो, या जिस नंबर को मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5 डिवाइड बाई 8, तो इसको मैं बोलूंगा यह है फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, एज सिंपल एज दैट, राइट। और इसमें अगर मैं और एक इंटीजर पार्ट यहाँ पे जोड़ दूंगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों ही प्रेजेंट है। बहुत ही सिंपल है, ये तो सभी को पता होगा, राइट। अब कभी कभी आपको एग्जाम में इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। मतलब इसको अगर मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 8 और 3, नीचे वाला डिनोमिनेटर और इंटीजर पार्ट, ये हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 8 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर आएगा 24 बराबर। और 24 को ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसमें मैं हमेशा ऐड करूंगा। क्या कहा मैंने, हमेशा ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बाय डिफॉल्टली यहाँ पे बीच में प्लस रहता है, जो आपको ऑलरेडी समझ के रखना है। इवन अगर इसमें प्लस नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको उसको प्लस ही कंसीडर करना है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे माइनस ना लिखा हो। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि माइनस वाला भी कैसे सॉल्व करना है, पहले प्लस वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझा होगा प्रोसेस। 8 3 जा 24 और 5, तो टोटल कितना हो गया, देखो 29 ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर हमेशा आपका वही रहेगा जो पहले था। तो पहले भी डिनोमिनेटर 8 था, अभी भी मेरा डिनोमिनेटर 8 है, तो जाहिर सी बात है मेरा जो फाइनल फ्रैक्शन बनेगा इसका मिक्स फ्रैक्शन का, वो ये होगा। आई होप कि यहां तक तो बात क्लियर ही है आपको, है ना, कि मिक्स फ्रैक्शन अगर मुझे दिया तो उसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं, या इवन मुझे अगर रिवर्स प्रोसेस भी करनी होगी तो मैं क्या करूंगा। रिवर्स प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया है और इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो हमेशा सबसे पहले इसमें हम लोग डिनोमिनेटर को लिखेंगे 8, तो यहां पे 8 वैसे का वैसा होगा। ठीक है, अब आप देखो कि 8 से मैं कितनी बार 29 को कट कर सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि 29 आपको पता है 8 से जाएगा नहीं, लेकिन 8 के मतलब 29 के पहले कोई तो एक ऐसा नंबर होगा जिससे 8 जो है वो आराम से कट करता हो, है ना।
तो 29 के पहले 24 होता है जो कि 3 से कट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं इसको कट करूंगा 29 को, तो मेरा होल जो नंबर है, जो होल कट है वो कितने का लगेगा, 3 का। तो जो भी होल कट लगेगा वो आपको यहां पे लिखना है इंटीजर पार्ट में। अब क्या बचा आपका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बचा न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, सिंपल है, जब मैंने 8 3 कट किया तो मेरा आया था आंसर 24, लेकिन यहाँ पे क्या है 29, मतलब कितना डिफरेंस या कितना रिमाइंडर बचा मेरे पास, 5। तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिख देना। इस तरीके से आप वाइस वर्सा भी कन्वर्ट कर सकते हो। और कई बार आपको एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत पड़ती है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, या फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आई होप कि अभी आपको ये जो डिटेल्स है वो क्लियर हुई होंगी कि मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक एडिशनल बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी आपको मिक्स फ्रैक्शंस जो है वो ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं 7 13/6, ऐसे भी दे सकते हैं, राइट। अब यहां पे आप इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, मैंने प्रीवियस में न्यूमरेटर छोटा लिखा था और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा लिखा था। इसकी वजह से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाए। कभी कभी क्या होता है, आपको न्यूमरेटर बड़ा दे देते हैं और डिनोमिनेटर छोटा दे देते हैं। ओके, इससे आपके फ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो 13/6 लिखने का तरीका है ना, ये थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि 6 से 13 और ज्यादा कट हो सकता है ना, तो क्यों ना हम लोग उसको और कट करें, बराबर। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके के फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है ये। अब इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जिसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये और आगे कट हो सकता है। तो अगर वो और आगे कट हो सकता है तो हम लोगों को उसको और आगे कट करना चाहिए, राइट। तो इम्प्रॉपर को हम लोगों को हमेशा प्रॉपर बनाना पड़ता है। और प्रॉपर कब बनेगा? जब आपका ये न्यूमरेटर छोटा होगा। अब ये कैसे होगा? बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो 7 है ना, उसको कांस्टेंट रखो, 7 ही रखो, उसमें कुछ चेंज मत करना। बस आपको ये जो 6 है, इससे 13 को कट करना है। अब आप खुद सोचो कि आप 6 से 13 को कैसे कट कर सकते हो? 2 टाइम्स कर सकते हो। मतलब जब आपने कट लगाया तो होल नंबर 2 का लगा, है ना, और वो 2 आपका चला जाएगा इसमें, क्योंकि वो 2 तो पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर दिया, है ना। तो 2 जो है वो 7 में चला गया। तो कितना आया मेरा आंसर? 7 में 2 जाने के बाद मेरा आ गया आंसर 9। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है कि हम लोग जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रखते हैं, तो डिनोमिनेटर 6 ही रहने वाला है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बराबर। अब बात बचती है न्यूमरेटर की, जिसमें मैं क्या लिखूंगा? रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखो क्या है, 6 2 जब मैंने कट लगाया तो 12 था, यहाँ पे 13 है, तो 1 का रिमाइंडर बचा, तो 1 यहाँ पे आ गया। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये सही तरीका होता है लिखने का, ना कि ये। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको समझा होगा डिफरेंस बिटवीन द इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर, और आपको क्या लिखना है। तो एग्जाम के लिए आपको ये लिखना है इस तरीके से। अगर इस तरीके से दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको इससे यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इम्प्रॉपर प्रॉपर वाली बात है वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें और एक वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी मिक्स फ्रैक्शंस हम लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग पॉजिटिव के टर्म्स में ले रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शंस भी आते हैं, तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, ये हम लोग देखते हैं। क्योंकि कई बार आपको ऑप्शंस में ना नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिए होते, लेकिन क्वेश्चंस में नेगेटिव देते हैं और ऑप्शन में पॉजिटिव देते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर पता ही नहीं होता कि नेगेटिव को पॉजिटिव में करना कैसे है, और इसकी वजह से वो क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव ऑप्शन होता ही नहीं। ठीक है, तो उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि क्या मैं ये बात कर रहा हूं नेगेटिव पॉजिटिव की। ठीक है, देखो, अगर मैं आपके सामने इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन रखूं 7 - 4/5, राइट, और मैं आपको बोलूं कि इसको मुझे पॉजिटिव वाला मिक्स फ्रैक्शन बना के बताओ, मतलब इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब देखो, इसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो आप बताओ क्या आएगा फ्रैक्शन में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। देखो 5 7 35, 35 - 4, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। कितना आता है देखो 31/5, यही आएगा, बराबर। अब यहां पे जब मैं इसको, इस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा
तो वो मिक्स फ्रैक्शन का वैल्यू भी यही आना चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी चेंज नहीं होता, बट लिखने के तरीके में चेंज होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी सही है, अगर मैं पॉजिटिव में लिखूं तो भी सही है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी सही है। लेकिन ऑप्शन में क्या आता है वो मैटर करता है, और ऑप्शन में ज्यादातर करके आपको पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन देते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर में आपको कोई चेंज नहीं करना। डिनोमिनेटर 5 है तो 5 ही लिखना है, ठीक है, सिंपल। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है, पहले नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव को भूल जाओ। ऊपर वाला जो नंबर है वो देखो कि 5 के कौन से रेंज में आ रहे हैं। अब 5 के रेंजेस क्या होंगे, 5 का जो टेबल है वो 5 के रेंजेस है। जैसे पहला जो मल्टीपल है 5 का वो 1 to 5 है, बराबर। उसके बाद 5 to 10 है, इस तरीके के रेंजेस है। अब पहला ये 4 जो है वो पहले रेंज में आता है, क्योंकि 1 to 5 जो है वो पहला रेंज है 5 का, बराबर। अगर वो पहले रेंज में आता है तो आपको 7 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा होता जो दूसरे रेंज में आता है, दूसरा रेंज मतलब लेट्स से कि यहाँ पे 7 लिखा होता, तो 7 तो 5 to 10 में आता है, मतलब वो दूसरा रेंज हो गया, ठीक है। तो पहले रेंज में आता है तो 1 माइनस करना है, दूसरे रेंज में आता है तो 2 माइनस करना है, तीसरे रेंज में आता है तो 3 माइनस करना है। इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको समझा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है, ओके, वो डेफिनेटली फर्स्ट रेंज में आता है, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 6। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है, बराबर। अब मेरे पास न्यूमरेटर बचा है, बराबर। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो पहला रेंज था उसका मैक्सिमम नंबर क्या था, क्योंकि पहला रेंज क्या था 1 to 5, तो मैक्सिमम नंबर क्या था 5। अब 5 से 4 का डिफरेंस कितना है वो देखना है। मैक्सिमम नंबर तो 5 था, 1 to 5, तो हमेशा मैक्सिमम नंबर से इस नंबर का डिफरेंस चेक करो, बराबर। तो अगर 4 है और 5 मेरा मैक्सिमम नंबर है तो डिफरेंस 1 का आएगा, तो वही डिफरेंस आपको यहां पे लिखना है। तो ये हो गया आपका 6 1/5। अगर आप अभी इसको नोटिस करोगे, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा वो अगेन देखो क्या आएगा, 31/5। मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये वाला आंसर मेरा सही है ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके मैं आपको और 2-3 एग्जांपल्स देता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको 1 रेंज का ही बताया। चलो हम लोग सेकंड और थर्ड रेंज का भी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया आएगा, ठीक है। चलो, तो एक मैं एग्जाम्पल अभी लिखता हूं सेकेंड रेंज का, जिससे आपको थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से समझेगा। ओके, लेट्स से मैं लिखता हूं 8 - 13/6, ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। 8 - 13/6 है ना। अब इसको मुझे पॉजिटिव में लिखना है, तो बताओ कैसे लिखोगे। तो पहला तो 6 का 6 ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आप सभी को आना ही चाहिए, है ना। अब देखो ये जो 6 है, मेरा रेंज जो है वो 6 का है, तो 6 का रेंज कैसे होगा, 1 to 6, फिर 6 to 12 ऐसा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो तीसरे रेंज में आता है ना, क्योंकि देखो 1 to 6 पहला रेंज था, 6 to 12 दूसरा रेंज था, एंड देन 12 to 18 तीसरा रेंज होगा। मतलब ये कितने रेंज में आएगा, तीसरे रेंज में आएगा, ठीक है। अब तीसरे रेंज में आएगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली मैं जितने रेंज गया हूं, तो यहाँ पे अब मैं कितने रेंज गया, 3 रेंज गया, तो इसीलिए मुझे इसमें से 3 माइनस करना है। तो कितना बचा, 5। 8 में से 3 माइनस करूंगा तो 5 बचेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम लोग तीसरे रेंज का मैक्सिमम नंबर देखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि 6 के तीसरे रेंज का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 18, है ना। अब 18 से इसकी दूरी कितनी है, 13 की, 5, तो ये हो गया आपका आंसर 5/6, बिल्कुल आसानी से। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैं क्रॉस चेक करके बताता हूं। देखो अब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखो कितना आता, 48 - 13 मतलब 35/6 आता। अब ये चेक करो, 6 5 13, 35/6 वही आ रहा है ना। इसका मतलब आपने जो कन्वर्ट किया हुआ है वो सही कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो समझा होगा। एंड ट्रस्ट मी, इस टेक्निक को आप बहुत इफेक्टिवली एग्जाम में यूज कर सकते हो, इसलिए मैं आपको पहले ही नेगेटिव इसका बता के रख रहा हूं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझा होगा, और इसी के साथ साथ मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं इसका बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। और उसके बाद कुछ 1-2 हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मिक्स फ्रैक्शंस आते हैं तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो एग्जाम में आपको मिक्स फ्रैक्शंस में या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने बोलेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने बोलेंगे।
मैं आपको दोनों टाइप बताता हूं। जब आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आएगा तो क्या करना है। लेट्स से कि मैं आपके सामने 3 मिक्स फ्रैक्शंस रखता हूं। ओके, लेट्स से मैं रखता हूं 7 1/2 प्लस 8 4/3 एंड माइनस 5 लेट्स से 1/6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपके सामने ये 3 मिक्स फ्रैक्शंस रखे हैं। बिल्कुल एग्जाम में भी आपको ऐसा ही आएगा कि आपको मिक्स फ्रैक्शंस दे देंगे और बीच में ऑपरेशंस कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कुछ भी या दोनों जब होगा तब आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है ना, तब आप इंटीजर वाला पार्ट सेपरेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब इसमें इंटीजर वाला पार्ट क्या है, देखो 7 8 एंड 5, तो इनको आप सेपरेटली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो 7 प्लस 8 कितना होगा 15, 15 माइनस 5 कितना होगा 10। बस आपका इंटीजर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपको इंटीजर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या क्या है देखो, 1/2 है, उसके बाद 4/3 है और उसके बाद 1/6 है। अब आपको बस इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है एंड आई होप कि आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं तो एलसीएम निकालना होगा, है ना। अब मुझे बताओ 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 6 ही आता है ना। इसका मतलब अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 6 बनाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप यू आर गेटिंग, है ना। अब यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू 2 मतलब 8 हो गया। ओके, तो 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 तो 11 हो गया और 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, तो ये तो बन गया 10/6। ठीक है, आई होप कि समझा होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम बनाया तो डिनोमिनेटर तो मेरा 6 बचा और उसके हिसाब से मैंने ऊपर एडजस्टमेंट्स किए, राइट। अब यहाँ पे तो 1 था, इसीलिए मैंने 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 ही बचा, तो 3 ही आया। और उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बनाने के लिए नीचे तो 8 आएगा, है ना। तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 10, तो 10/6। अब मुझे बताओ कि क्या मैं 10/6 को और आगे कट कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली कट कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/3। तो ये मेरा क्या आ गया, फ्रैक्शन वाला पार्ट, और इंटीजर वाला पार्ट क्या आ गया था 10, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 10 5/3। ठीक है, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। अब यहां पे भी एक चीज नोटिस करो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। डेफिनेटली ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है, मतलब आगे और कट हो सकता है, तो आगे और उसको सिंप्लीफाई करो। आपको पता ही होगा कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। कैसे करते हैं, सिंपल है, देखो 5 है 3 है, तो 3 से जब मैं कट करूंगा तो एक का ही कट लगेगा, 1 का, 3 1 जा 3, तो वो जो 1 है वो इसमें जाएगा, तो कितना हो गया ये 11। एज सिंपल एज दैट 11 होगा। और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 2 का बचा, तो सिंपल सी बात है 11 2/3, ये आपका आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझा होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, ऑलरेडी मैंने बताया था। और क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी आई होप कि आप सभी को भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो ही आप ऐसे कर सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना। मैंने ये आपको जरूर बताया है कि आप इंटीजर पार्ट को अलग कर सकते हो, फ्रैक्शन को अलग कर सकते हो, लेकिन कब, ओनली व्हेन देयर इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन द मिक्स फ्रैक्शंस। दो मिक्स फ्रैक्शंस के बीच में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो ये आप ऐसे कर सकते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आया तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं सिंपल तरीके से। तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। वैसे भी हम लोग जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो देखने ही वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और मुझे बताओ कि उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों इन्वॉल्व है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तब। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि आपको दो मिक्स फ्रैक्शंस दिए हैं और दो मिक्स फ्रैक्शंस के बीच में आपको डिवीजन दिया हुआ है ना। दो मिक्स फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन है और उसके बाद एक एडिशन का टर्म है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क लिखा है, और वो जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको 7 लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको सही आंसर बताना है क्या है।
ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमेशा एक बात याद रखना, जब डिवीजन या इवन मल्टीप्लिकेशन होगा दो मिक्स फ्रैक्शंस के बीच में, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको आपको नॉर्मल तरीके से फ्रैक्शन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो आ गया ये 13/6। क्लियर। अब देखो ये बीच में डिवीजन है और यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 18 5 जा 90, 90 प्लस 1 91/18 है ना, 91/18 आएगा, बट ये डिवीजन है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं रिवर्स कर दूंगा, है ना। अभी मेरे को 91/18 आ रहा है, लेकिन बीच में डिवीजन है ना, तो मैं कट नहीं कर पा रहा हूं, राइट। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आराम से मैं क्रॉस कट कर पाऊंगा, राइट। तो मैं क्रॉस कट कर पाऊं इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा और मुझे जो आंसर आया था उसका रिवर्स कर दूंगा। 91/18 आया था तो मैं 18/91 लिखूंगा ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। ओके, अब आप देख सकते हो 13 से ये 7 टाइम्स कट होगा और 6 से ये 3 टाइम्स कट होगा, मतलब मेरे पास सिर्फ 3/7 बचेगा, राइट। तो ये सब कुछ कट करने के बाद मेरे पास सिर्फ बचा 3/7, है ना। तो इस तरीके से बनेगा 3/7 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 7। इजी, राइट। अब देखो मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे ये फ्रैक्शन जो है वो इस तरफ लेके आना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 7 माइनस 3/7। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैंने आपको नेगेटिव फ्रैक्शन क्यों बताया, क्योंकि अगर आप ठीक से क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो ऑप्शंस देखो, आप नोटिस करो एक भी ऑप्शन नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं है ना। वैसे तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ये आपका लास्ट आंसर है, लेकिन क्या ऑप्शन में ये दिख रहा है आपको? नहीं। तो अब क्या करोगे, अब आपको जाहिर सी बात है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन में। और मैंने आपको पहले ही बताया पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे करते, तो जल्दी बताओ इसका पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या आएगा। सिंपल है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको रेंज के बारे में बताया था। नीचे देखो 7 है ना, तो सबसे पहले तो 7 ही लिख दो, ठीक है। अब 7 की रेंज क्या होगी, पहली 1 to 7, है ना। अब ये पहले ही रेंज में आ रहा है ना, तो पहले रेंज में आ रहा है तो एक ही माइनस होगा 7 से, तो एक माइनस होगा तो कितना बचेगा 6। और पहले रेंज का मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 7 ही होता है पहले रेंज का मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे 7 से वो 3 कितना दूर है, 4 दूर है, तो 4 आ गया। बस आपका ये फाइनल आंसर हो गया पॉजिटिव वाले में। तो 6 4/7 इज योर फाइनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझा होगा कि जब डिवीजन बीच में आता है तो आपको कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल तरीके से फ्रैक्शन से आप सॉल्व कर सकते हो और नेगेटिव का लॉजिक आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि मिक्स फ्रैक्शंस के अगर आएंगे क्वेश्चंस तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। चलिए हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको खुद के लिए करने को देता हूं, ये आपके सामने है एग्जांपल। आप जल्दी से मुझे बताइए कि उस एग्जांपल का आंसर जो है वो कितना आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। और जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए हैं बस वही टेक्निक्स आपको यूज करने हैं, राइट। और विद इन 30 सेकेंड्स आपको आंसर जो है आपका मिल जाने वाला है, कुछ भी उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो उसमें लिखा हुआ है 16 7/8 और बीच में अगेन आपको यहाँ पे डिवीजन लिखा हुआ है 111/16 ऐसा लिखा है एंड ऑफ 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको बोला गया है, ठीक है। और आपको निकालना है उसका आंसर, ठीक है। चलो तो बताइए कि किस तरीके से आंसर आएगा। आई थिंक इनफ टाइम हो गया है, इतने टाइम में तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो अब बीच में डिवीजन है, मैंने बताया था जब बीच में डिवीजन होगा तो आप सेपरेट वगैरह कुछ कर नहीं सकते, तो उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। देखो फ्रैक्शन में कितना आएगा, 16 8 जा 128, 128 प्लस 7 कितना आएगा 135, तो ये हो गया 135 डिवाइड बाई 8। वेरी सिंपल। अब देखो डिवीजन है और यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 27/16 आएगा और मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं उसको 16/27 लिखूंगा उल्टा, सिंपल। और ऑफ 4 भी है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और आपने किया भी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि आगे जो है वो सॉल्व तो हो जाएगा बट आपका आंसर गलत आएगा, है ना। क्योंकि एक तो वो आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा और अगर ऑप्शन में होगा भी तो आप रॉन्ग मार्क करके आओगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो ये इजीली कट कर देते हैं, 27 5 जा और 8 2 जा, राइट। तो 10 आ गया और 10 4 जा, बोलते हैं सर आंसर 40 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा कि हम लोग जब ऑपरेशंस करते हैं तो ऑपरेशंस में सबसे पहला प्रेफरेंस किसका होता है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेशंस है, एक डिवीजन है और ये ऑफ का
ठीक है। और आप सभी लोगों ने बॉडमास रूल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें हम लोग ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसा हम लोग प्रेफरेंस रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में भी कोई भी क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन कोई भी करते हो आप, तो उसमें भी आपको ऑपरेशंस का प्रेफरेंस देना होता है। अब यहां पे आप देख सकते हो डिवीजन और ऑफ है, तो पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? ऑफ को। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पहला प्रेफरेंस ऑफ को नहीं देते, पहले डिवीजन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आंसर में डिफरेंस आता है। अब देखो, अगर मैं पहला प्रेफरेंस डिवीजन को देता हूं और ऑफ को नहीं देता हूं, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? मेरा आंसर 40 आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं पहला प्रेफरेंस ऑफ को देता तो कितना आंसर आता है, ठीक है। तो देखो, अभी मैं पहला प्रेफरेंस ऑफ को दे रहा हूं और यहां पे मैं डिवीजन ही रख रहा हूं, और ये मैं लिख रहा हूं 27/16 ऑफ 4। सिंपल 27/16 ऑफ 4 ऐसा ही लिखूंगा, है ना। अब ये पहला प्रेफरेंस है ना मेरा, तो पहला मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 4 जा बराबर, और जो 27/4 आया, अब मैं फिर इसको रिवर्स करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो अब मैं इस 27/5 को रिवर्स करके मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा 27/4 को, तो ये 4/27 होगा। तो ये देखो कितना हो गया, 4 2 जा और 2, ये 27 5 जा, है ना। तो ये इजीली यहाँ पे आपका 4 2 जा एंड 27 5 जा कट हो गया। अब आपका आंसर कितना बचा? क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 5/2। इजी, राइट। अब 5/2 आपका सही आंसर है। अब फिर से आप बोलोगे कि सर ये भी तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है, लेकिन आपको देखना है, चेक करना है। देखो 5/2 फ्रैक्शन में लिखा है, ऑप्शन आपके मिक्स फ्रैक्शंस में है। मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाना है ना। तो ये 2 है, तो 2 को 2 ही रखते हैं ना हम लोग, और 2 से कट करते हैं 5 को, कितनी बार कट होगा? 2 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये हो गया आपका आंसर 1/2। तो 5/2 होता तो 5/2 मार्क कर देते, अगर 5/2 नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, ये करना है ना, 1/2। ओके। तो आई होप कि अभी मिक्स फ्रैक्शंस का जो लॉजिक है उसमें आपको डेफिनेटली कोई भी डिफिकल्टी नहीं लगी होगी, बहुत ही आसान तरीके से आपने किया, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शंस में आपको ये सारी बातें याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट मिक्स फ्रैक्शंस। इतनी सी भी आप बातें याद रखोगे मिक्स फ्रैक्शंस में, कोई भी क्वेश्चन आप मिक्स फ्रैक्शंस का कर लोगे, ठीक है। अब देखो, मिक्स फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सिंप्लीफिकेशन में ही आते हैं, ओके। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओके। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ के तौर पे अराउंड 50 to 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। तो इसकी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो, इसके लिए कोई सेपरेट प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं है, ओके। बस मैंने जो बातें बताई उसको थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो मिक्स फ्रैक्शन हमारा डन हो गया है। अब थोड़ी सी बात हम लोग परसेंटेजेस की कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको थोड़ा सा परसेंटेजेस का जो आइडिया है वो आ जाएगा, और उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल देके बता दूंगा, राइट। देखो, परसेंटेज में क्या होता है ना, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 25% ऐसे लिखता हूं, तो मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन में कैसे करता हूं। फ्रैक्शन सिंपल होता है, इसका ऐसे होता है ना 25/100। अब ये इसको मैं अगर करता हूं तो ये कितना होता है 25/100? ये होता है 1/4, है ना। अब सिंपल सी बात है, 25% का फ्रैक्शन आ गया आपका 1/4। और ये फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे अगर मैं आपको ऐसे लिखूं 25% ऑफ, बताओ कि 136 कितना होगा? 25% ऑफ 136, राइट। अब जाहिर सी बात है, अगर आप 25% को 1/4 लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से कट कर पाओगे ना इसको, क्योंकि जो नीचे वाला नंबर है उससे मुझे कट करना है, और फ्रैक्शन में मुझे हमेशा नीचे वाला नंबर मिल जाता है, राइट। तो इसीलिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, या कुछ ऐसे स्टैंडर्ड परसेंटेजेस पता होने चाहिए जिसका फ्रैक्शन क्या है, ओके। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस आपको बताता हूं, वो आप याद रख लेना, है ना। याद इन द सेंस आपको मगअप नहीं करने, बस उसको रोज देखते रहना है, ओके। तो मैं 2 बेसिस के आपको फ्रैक्शंस बताता हूं जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 12.5% का बेस। अब देखो, इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है कि 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 होता है, ओके। अब आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे ना, 12.5 डिवाइड बाय 100, फिर पॉइंट शिफ्ट करो और सिंप्लीफाई करो तो भी यही आएगा 1/8। तो इसीलिए बेहतर है कि ये याद रख लो, 12.5% आया तो 1/8 ही हमेशा लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं इसके मल्टीपल्स में, और देखते हैं कि क्या क्या फ्रैक्शंस मिलते हैं। जैसे अगर मैं 12.5 का डबल करूं तो क्या आएगा? 25%। अगर मैं यहां पे डबल कर रहा हूं तो यहां पे भी डबल करूंगा, 1/8 का डबल मतलब 1/8 इंटू 2 ऐसे ही लिखूंगा, है ना। तो 1/8 इंटू 2 कितना हो गया? देखो 1/4 हो गया,
1/4 आ गया ये, इस तरीके से, राइट। अगर मैं 12.5 का ट्रिपल करूं, 12.5 का ट्रिपल कितना आएगा बताओ? 12.5 का ट्रिपल वो तो 37.5 आएगा, है ना। तो मुझे इस जो बेस फ्रैक्शन है उसका भी ट्रिपल करना होगा, है ना। बेस फ्रैक्शन का ट्रिपल कितना आएगा? 3/8। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, राइट। अब अगर मैं 12.5 का 4 गुना करता हूं तो वो तो 50% हो गया, 4 गुना। अब 50% का तो आप सभी को पता है 1/2 होगा, है ना। अब आप इस तरीके से 12.5 के कितने फ्रैक्शंस निकाल सकते हो? 10 तक आराम से फ्रैक्शन निकाल सकते हो, है ना। 12.5 टेंजा तक, है ना। तो अभी मैंने 4 तो आपको बता दिए, आगे का काम आपको करना है। आगे का काम आपको करना है कि भाई इसके बाद क्या आएगा, आपको 12.5 का ही डिफरेंस लेते जाना है। आगे का आपका देखो ये 62.5% आएगा, ठीक है। फिर 75% आएगा, फिर 87.5 आएगा, फिर 100% आएगा, है ना। फिर 112.5% आएगा और फिर 125% आएगा। अब आपका काम है कि इसके फ्रैक्शंस मुझे निकाल के बताओ। कुछ नहीं करना है, जो आपका जितने नंबर वाला परसेंटेज है, आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 वाला है ना, तो बेस फ्रैक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 5/8, ठीक है। तो चलो आप इस तरीके से इसके भी मुझे बताओ निकाल के कितने आएंगे, और ये याद रख लो, है ना। ये एग्जाम में बहुत यूजफुल रहता है। तो ये तो मैंने चलो आपको एक बेस बताया 12.5। अभी मैं दूसरा बेस भी आपको बताता हूं जो एग्जाम में यूजफुल होता है। तो वो है आपका 8.33% वाला बेस। इसमें भी आपको बस एक याद रखना है, एक से ही सारे डिराइव होते हैं। तो आपको बस याद रखना है 8.33% क्या है। 8.33% का फ्रैक्शन होता है 1/12। अब इसी से हम लोग आगे के निकालते जाएंगे। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो देखो 16.66 होगा, और इसको डबल करूंगा तो देखो क्या होगा 1/6। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट। अब 8.33 का मैं ट्रिपल करूंगा तो 25% आएगा। 25% हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/4 है, जो इसका 3 गुना होगा। ओके, अब 8.33 का आप 4 गुना करोगे तो 33.33% आएगा। मैं बस क्या कर रहा हूं, सब में 8.33 ऐड करते जा रहा हूं, राइट। अब 33.33 का तो 1/3 आएगा, क्योंकि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। अब सिंपल है, 8.33 का 5 गुना करो आप, है ना। फिर 6 गुना करो, 7 गुना करो, इस तरीके से, मतलब इसमें 8.33 ऐड करते जाओ तो अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि क्या क्या करना है ना। अब नेक्स्ट आपका आएगा 41.66%। 8.33 ऐड करोगे तो बराबर, और मल्टीप्लाई में 5 करूंगा तो 5/12 आएगा, एज सिंपल एज दैट। अब 8.33 का 6 गुना करो, देखो कितना आता है ना, 50% आएगा। उसके बाद और देखो कितना आता है, इस तरीके से निकालते जाओ तो आपको मिलते जाएंगे। अब देखो ये आएगा आगे 50% मतलब 1/2। अब आगे देखो 58.33 आएगा, है ना, जो कि 7/12 होगा। इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर। आगे आओ 66.66% आएगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, 66.66%, राइट। इसका देखो कितना आएगा, इसको जब मैं करूंगा तो 8/12 मतलब 2/3 होता है, तो ये 2/3 आया, बराबर। और आगे आओ 75% तो 3/4 होगा। आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा 9/12, तो 3/4। और लास्ट आएगा 83.33, है ना, जो मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करके लाऊंगा, दैट इज 5/6, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेस फ्रैक्शन समझ में आए होंगे, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि अब इसको यूज कैसे करना है या क्या करना है इसका यूज, है ना। इसको याद रख के हम लोग क्या करें, हम लोगों को क्या फायदा होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं इसका फायदा क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। और वो क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको ये फ्रैक्शंस पता होंगे तो उस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आ जाएगा। अगर नहीं पता होंगे तो आप सोचते रह जाओगे कि करना क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ये फ्रैक्शंस पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप कोशिश करो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप खुद सोचो कि अगर आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन नहीं पता होता तो आप क्या करते उस क्वेश्चन में, है ना। तो आपको फ्रैक्शन यूज करना आना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है आपका, 33.33% ऑफ 48 लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है उन्होंने 66.66% ऑफ 60, राइट। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है 75% ऑफ 64, ओके, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि वो सारे ऑपरेशंस करके आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं क्या आएगा। बहुत ही आसान है, देखो अब मैंने डायरेक्टली इसके फ्रैक्शंस लिख दिए क्योंकि मुझे पता है कि फ्रैक्शंस क्या है ना। और मैंने आपको अभी फ्रैक्शंस बताए भी।
33.33% का फ्रैक्शन 1/3 होता है। तो इसको मैं डायरेक्टली कट कर सकता हूं कि नहीं 16 टाइम्स, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया ये 16। अब 66.66% मैंने आपको बताया था 2/3 आप लिख सकते हो, तो 2/3 से देखो इसको मैं 20 टाइम्स कट करूंगा तो ये तो आ गया 40। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर है ना। अब आगे देखो ये 3/4 ऑफ 64 है, मतलब ये क्या हो गया 16 हो गया, 16 3 48 होता है। हो गया आपका आंसर सॉल्व। देखो 40 प्लस 16 56, 56 माइनस 48 8 हो गया है तो आंसर। तो आपको बस ऑप्शन में 8 जो ऑप्शन है वो मार्क करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो आई होप कि परसेंटेज का लॉजिक आप सभी को समझा होगा। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए परसेंटेज हम लोगों को और डिटेल में पढ़ना है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में होगा। फिलहाल मैंने उतना ही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको बताया है जितना आपको सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में यूज करना है। ओके, बाकी तो और कॉन्सेप्ट आगे डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली आपको यूजफुल लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा। ओके, और यहाँ पे हमारा जो बेसिक्स का एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ओके, आज हमारा डे 5 था और डे 5 तक हम लोगों ने सारे के सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। डे 1 से लेकर डे 5 तक जितने भी वीडियोस आए हुए हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। कैलकुलेशन आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हम लोग अगले दिन से डे 6 से सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन में मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाने वाला हूं, मतलब जो ऑलरेडी 2020 2019 इन एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो उन क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो आपका कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया उस तरीके का, उस लेवल का होना चाहिए। एंड आई होप कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स ये सभी आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी होना है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा टाइम लगा के भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो अगले लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के कितना टाइम लगना चाहिए, और उतना कम टाइम लगे उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो डेफिनेटली आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, ग्रास्प किया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डे 6 में हम लोग मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और डेफिनेटली डे 6 वाला लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो आपको उसी टॉपिक में से आते हैं, खास करके प्रीलिम्स में। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।